दोस्तों, आज जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप पेट पकड़कर हंसने लगेंगे, क्योंकि इतनी मजेदार, इतनी अजीब खबर शायद ही आपने कभी सुनी हो। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये खबर भारत ने नहीं फैलाई, ना ही किसी भारतीय मीडिया चैनल ने इसे रिपोर्ट किया। ये खबर तो सीधे पाकिस्तान से आई है, और वो भी उनके अपने बड़े बड़े पत्रकारों ने बताई है। तो जो लोग ये कहेंगे कि ये भारत का प्रोपेगेंडा है, उन्हें मैं पहले बता दूं या उन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए, ये खबर पाकिस्तान की अपनी ही मीडिया ने निकाली है। अब जानते हैं असली कहानी। कुछ हफ्ते पहले दुनिया की 3 बड़ी खुफिया एजेंसियों की एक गुप्त मीटिंग हुई। अमेरिका की CIA, इजराइल की मोसाद और पाकिस्तान की ISI। इस मीटिंग में एक डील पर चर्चा हुई, जिसमें यह तय किया गया कि पाकिस्तान के 20,000 सैनिकों को गाजा भेजा जाएगा। अब सवाल आया क्यों? तो वजह यह थी कि इजराइल गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों से लड़ रहा है, और अब वो चाहता है कि पाकिस्तान की फौज उसकी मदद करे, यानी पाकिस्तान के सैनिक गाजा जाकर हमास के बचे खुचे लड़ाकों को खत्म करें, ताकि इजराइल का काम आसान हो जाए। सुनने में ये बहुत बड़ा सीरियस मिशन लगता है, लेकिन असली कॉमेडी शो तो इसके बाद शुरू हुआ। अब पाकिस्तान की सेना ने इजराइल से कहा, अगर आपको हमारे सैनिक चाहिए तो हमें हर सैनिक के बदले $10,000 देने होंगे, करीब करीब 9 लाख रुपए। जी हाँ, मतलब पाकिस्तान अपनी फौज को एक बिजनेस डील की तरह बेच रहा है, जैसे कोई कंपनी अपनी सर्विस बेचती हो। अब सुनिए इजराइल का जवाब। उन्होंने कहा, 9 लाख रुपए बहुत ज्यादा है, हम तो सिर्फ $100 यानी करीब 9,000 रुपए तक ही दे सकते हैं। और बस यहीं से पैसों की जंग शुरू हो गई। पाकिस्तान बोला, हमें 9 लाख रुपए चाहिए। इजराइल बोला, 9,000 लो या वरना छोड़ दो। अब दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह अड़े हुए हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान के सैनिक अब तक गाजा नहीं पहुंचे। खबर तो यहाँ तक आई है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर खुद इस मामले को सुलझाने इजिप्ट तक पहुँच गए। वहाँ उन्होंने इजराइल की मोसाद एजेंसी और इजराइल सरकार के कुछ अधिकारियों से मुलाकात की, पर क्या हुआ? बात फिर भी नहीं बनी। इजराइल ने साफ कह दिया, हम $300 से $400 के ऊपर नहीं दे सकते, अगर ज्यादा चाहिए तो अमेरिका से मांगो। अब अमेरिका भी फंसा हुआ है। वो शुरू से इस झगड़े में पैसा नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने कहा था कि इजराइल और पाकिस्तान आपस में सुलझा लो। लेकिन अब लगता है कि अमेरिका भी उसी जाल में फंसता जा रहा है जिससे वो खुद बचना चाहता था। अगर अमेरिका चाहता है कि गाजा में शांति योजना यानी पीस प्लान आगे बढ़े, तो उससे पाकिस्तान की फौज की जरूरत होगी, और फौज के लिए पैसे देने ही पड़ेंगे। सवाल उठता है, क्या ये सेना है या कंपनी? अब इस पूरे मामले से एक चीज तो साफ हो गई है, पाकिस्तान की फौज अब कोई देशभक्त सेना नहीं है, बल्कि एक प्राइवेट सर्विस कंपनी बन चुकी है, जिसे पैसे दो वो तुम्हारे लिए लड़ने आ जाएगी। यानी कि पाकिस्तान की फौज अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करती है। और सोचिए, एक देश अपनी एक सोल्जर की कीमत 9 लाख रुपए में नीलाम कर देता है। अब असली सवाल ये है कि क्या लोग इसका विरोध करेंगे? क्या सरकार इसे प्रोपेगेंडा बताकर दबा देगी, या फिर कोई नई कहानी बनाकर इस सच्चाई को छिपाने की कोशिश की जाएगी? जो भी हो, आने वाले हफ्तों में इस मुद्दे पर बहुत बड़ी खबरें आ सकती हैं, और हमें देखना होगा कि क्या पाकिस्तान अपनी फौज की नीलामी रोक पाएगा, या फिर पैसों की भूख में अपने सैनिकों को बेच देगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये खबर उतनी अजीब और मजेदार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस कहानी के अगले चैप्टर में और भी धमाकेदार खुलासे आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।